Hello student, welcome back to our class and today's topic is communication from the chapter directing and class is class 12th. Student, what is communication? So communication is a very essential part or very essential process of the human being or for livelihood. You can't survive in this world without communicating. Either you speak or you write or you say some sign or gesture to the another person. So communication is very important. So you see that communication is this much important for your livelihood. So think communication how much important for the business or for the management or for the directing. तो स्टूडेंट विदाउट कम्युनिकेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. वी कांट डू और वी कांट सर्वाइव एनी मोर विदाउट कम्युनिकेशन. सो कम एंड सी what is the communication, what are the features of communication, important of communication, and what are the process of communication, each and everything. Okay student, have a look. First, it is transfer of information from the sender to the receiver. It means it is a transfer of information. In communication what we do? In communication we transfer. What we transfer? We transfer means just sending the things here from there or there from here. We transfer of information from the sender to the receiver means sender से लेकर receiver के पास जाते हैं या फिर receiver से लेकर sender के पास जाते हैं. क्या? What? The information को हम एक प्लेस से जब दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन. विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, और जो रिसीवर होता है वो उस इंफॉर्मेशन को समझ लेता है, दैट इज द कम्युनिकेशन. फिर कम्युनिकेशन प्लेज की रोल इन द सक्सेस ऑफ मैनेजर. मीन्स एक मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, एक बहुत ही इफेक्टिव मैनर में कम्युनिकेट करना पड़ता है फ्रॉम आवर कॉलीग्स, फ्रॉम आवर सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम आवर सुपीरियर वंस. तो एक मैनेजर के लिए बहुत ही बड़ा की रोल प्ले करता है व्हाट? कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन, डायरेक्टिंग एबिलिटीज ऑफ मैनेजर मेनली डिपेंड ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स. मीन्स कि व्हाट इज देयर कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द मैनेजर, सो दैट डिपेंड्स ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दैट मैनेजर. मीन्स कि वो कैसे लोगों से ट्रीट करता है, वो कैसे लोगों से बात करता है, दैट डिपेंड्स द मैनेजमेंट स्किल ऑफ दैट मैनेजर. तो वो कैसे पता लगेगा आपको? वो कम्युनिकेशन स्किल से पता लगेगा. इफ द कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड, सो उसके कलीग्स, उसके सबऑर्डिनेट एंड द सुपीरियर वंस उसकी बात को मानेंगे, उसकी बात को समझेंगे. नेक्स्ट, दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एम्फसाइज on improving communication skill of managers as well as employees. मीन्स कि इसीलिए जो भी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ऑलवेज इम्प्रूव करने के लिए बोलती है, फॉर द मैनेजर्स ऑल्सो एंड फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो. मीन्स कि मैनेजर को भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेटर करना चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ को भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेटर करना चाहिए फॉर द बेटर रिजल्ट. तो जब ये कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेटर हो जाएगी, देन यू गेट द बेटर रिजल्ट इन योर work. Next one, communication is important for the directing function because all other elements of directing become possible only when there is adequate communication. अब directing के लिए communication is very necessary because each and everything is delivered by the communication to our subordinates, to our colleagues. तो हमारे कलीग्स को, हमारे सबऑर्डिनेट को हम किस तरह से डिलीवर करते हैं? वी जस्ट डिलीवर द थिंग्स बाय कम्युनिकेशन. जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को कैसे समझेंगे, तब तक हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टूड करेंगे? तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेज इन द डायरेक्टिंग. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको कम्युनिकेशन समझ में आया होगा and you better understand the role of communication in business or in directing. So student, come and see the next topic, that is elements of communication process. So first one is sender. What it means student? Sender means who send the message. Simple. Sender कौन होता है? communication process की communication किन किन processes से होके फाइनलाइज एक फॉर्म में आता है. तो फर्स्ट वन, कम्युनिकेशन को करने के लिए, कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए वी नीड अ सेंडर. हमें एक सेंडर की जरूरत पड़ती है. सेंडर मीन्स हु
deliver the message, जो मैसेज को डिलीवर करता है that is sender. मैसेज, फिर आ गया बात यहाँ पे मैसेज, यानी कि सेंडर मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है. फिर दैट इंफॉर्मेशन विच इज डिलीवर्ड बाय द सेंडर, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज मैसेज. वो इंफॉर्मेशन जो है, जो सेंडर के थ्रू डिलीवर्ड की गई है, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज मैसेज. मीन्स कि मैसेज इज द इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड, दैट पर्सन इज नोन एज सेंडर. तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता है. सेंडर इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड करेगा, देन दैट इंफॉर्मेशन इज इन इनकोडिंग वे. व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनकोडिंग? इनकोडिंग मीन्स to just fill the informations, to just fill the feelings in that information or in that message. तो उस मैसेज को इनकोड कर देना मीन्स कि जिस पर्सन के पास वो पहुंचे, दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड दैट मैसेज, दैट इज इनकोडिंग. नेक्स्ट वन इज मीडिया. मीडिया मीन्स फ्रॉम विच मोड यू आर सेंडिंग दैट मैसेज. आप किस चीज के थ्रू वो मैसेज को सेंड कर रहे हो, लाइक phone, nowadays phone or letter, or electronic medium means emails. means कि आप किसके थ्रू वो मैसेज सेंड कर रहे हो, what is the path of the sending of that message. means कि first we need the sender send the information, that information is known as message. We just or sender just put the emotion, put the feeling or put the meaning in that message is known as encoding, and that message is delivered to anybody by which path, that path or is known as media, like phone, letters, emails, etc, etc. Now the third part is decoding. What is the means of decoding? Student, decoding means when we encode the message, so when sender or when the receiver receive that message, so that receiver decode that message. means कि उस रिसीवर के पास जब मैसेज पहुंचेगा तो रिसीवर जस्ट डिकोड मीन्स कि उस मैसेज को ब्रेकआउट करेगा और उस मैसेज के अंदर जो भी मीनिंग्स पुट की गई रही होंगी उस मीनिंग्स को फाइंड आउट करके बाहर लाएगा और जस्ट उसको रियलाइज करेगा कि व्हाट, और समझेगा कि क्या है उस मैसेज के अंदर. तो दैट इज नोन एज डिकोडिंग. फिर डिकोडिंग किसके थ्रू होगी या मैसेज किसको रिसीव होगा? दैट सेंडर सेंड टू द मैसेज टू रिसीवर. वो रिसीवर को मैसेज सेंड करेगा. तो एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, एंड आफ्टर सेंडर एंड रिसीवर के बिटवीन में आपकी मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया एंड डिकोडिंग टाइप्स की सारी चीजें और सारे प्रोसेस फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट, ये एक स्टूडेंट आपको एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन मीन्स कि बस यहां से मैसेज आया और यहां तक डिलीवर्ड हो गया, दैट्स इट. अब उसके आगे कुछ नहीं होगा. बट व्हेन वी जस्ट रीड द मैसेज एंड वी गिव फीडबैक टू द सेंडर, हम जब सेंडर को फीडबैक देते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फीडबैक? फीडबैक मीन्स कि वी जस्ट रिसीव द मैसेज, वी जस्ट अंडरस्टैंड योर इंफॉर्मेशन विच यू इनकोडेड इन दैट इंफॉर्मेशन, फीडबैक. तो हम जो रिसीवर होता है वो मैसेज को रीड करता है, मैसेज को समझता है और उसके बाद उसको सेंडर को वापस से उसको बताता है कि यस आई रिसीव योर मैसेज, और जो आप मुझे बताना चाह रहे थे आई अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो दैट इज अ फीडबैक. अब फीडबैक जब हम किसी के पास वापस से पहुंचाते हैं तो वो हो जाता है टू वे प्रोसेस. ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वन इज नॉइज, एंड नॉइज इज द डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन एनी कम्युनिकेशन. तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे अगर नॉइज होता है तो दैट इज डिस्टर्बिंग एलिमेंट, और इसे हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में भी जानते हैं. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो स्टूडेंट, हियर इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ communication. There are various importance of communication, so have a look one by one. First one is facilitates coordination. What is the means of facilitates coordination, student? Facilitate the coordination means when manager go to the organization and just talk to or just give the command to their subordinates and talk with their colleagues. So if the communication skill is in good condition, if the communication skill is better, he delivered the message in better condition, so the coordination among the
among the subordinates and the manager or the colleagues is in गुड कंडीशन। तो अगर वो अच्छे से बात करेगा, अच्छे से बातों को डिलीवर करेगा, तो जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे वो भी अच्छे से रिएक्ट करेंगे, जो उसके कलीग्स होंगे वो भी अच्छे से रिएक्ट करेंगे, तो दो सभी के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप होके सामने आएगा। तो ये कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारा बीच में कम्युनिकेशन जो है अच्छी होने की वजह से कोऑर्डिनेशन अच्छी डेवलप हो जाती है। सो आई स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज योर प्रोवाइड्स डाटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। यस, प्रोवाइड्स डाटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग मीन्स कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज एन इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड बाय सेंडर टू रिसीवर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है हमें डिसीजन मेकिंग के लिए वो डिलीवर्ड होता है। मींस कि जो डाटा हमें चाहिए दैट इज़ फ्रॉम आवर सबऑर्डिनेट्स और वर्कर्स, वहाँ से कुछ डाटा हमें डिलीवर्ड होके हमारे पास आता है मैनेजर्स के पास, और मैनेजर्स के पास से वो डाटा जाके हमारे सुपर मैनेजर्स के पास जाता है। मींस कि डिसीजन मेकिंग करने में हमें जो भी डाटाज हेल्प करते हैं उन सारी डाटाज को, उन सारी इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली कम्युनिकेशन एक वे से दूसरे वे तक, मींस कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आपको डिलीवर्ड कर देता है। तो आई थिंक स्टूडेंट सेकंड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर increases managerial efficiency. Of course student, increasing managerial efficiency means what? Means ki when manager or when the manager board just communicate with their subordinates but just communicate with their employees in very effective manner, तो वहाँ से क्या होगा? when they deliver the message in very effective manner, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, दे जस्ट लिसन यू, जस्ट फॉलोज योर इंस्ट्रक्शन। तो वो आपको सुनेंगे, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और आपके काम करने में बहुत सारा हेल्प करेंगे। तो व्हेन योर कम्युनिकेशन स्किल इज इम्प्रूव, व्हेन योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड, तो ये आपके मैनेजरियल एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। मींस कि मैनेजर जितने अच्छे से कम्युनिकेट करेगा अपने कलीग्स में, अपने सबऑर्डिनेट्स में और या फिर अपने सुपीरियर के साथ, तो उतना ही अच्छा उसका वर्किंग एफिशिएंसी सामने आएगी। व्हेन ही डिलीवर्स अ गुड कम्युनिकेशन और व्हेन ही डिलीवर्ड एनी इंफॉर्मेशन और एनी वर्क थ्रू द गुड कम्युनिकेशन टू देयर सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट्स भी उसको अच्छे से उसको काम को रिटर्न करेंगे टू द मैनेजर, तो एफिशिएंसी मैनेजर की इंक्रीज होगी। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। यस, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस मीन्स ये भी रिलेट करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपकी गुड कम्युनिकेशन से। व्हेन देयर इज गुड कम्युनिकेशन बिटवीन योर subordinates, between the directors or managers or laborers is very good or in very smooth manner, तो बहुत ही स्मूथ मैनर में, बहुत ही अच्छी गुड कंडीशन में जब कम्युनिकेशन एक दूसरे से डिलीवर्ड होता है, जो टू वे प्रोसेस होता है। फर्स्ट चीज़ की जब टू वे प्रोसेस होगा मीन्स कि जो आपके मैनेजर्स डिलीवर्ड करेंगे वर्कर्स को अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है तो वर्कर्स फीडबैक करेंगे या लेबर्स या एम्प्लॉयज़ फीडबैक करेंगे आपको आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, और आप फिर उसको सुनेंगे, आप उस पर फिर कुछ फीडबैक देंगे। तो मीन्स कि एक टू वे प्रोसेस, एक चैनलाइज वे में वो मैसेज डिलीवर्ड होता रहता है एक दूसरे ग्रुप के थ्रू। तो वहाँ पे आपका कॉपरेशन भी बना होता है एंड इंडस्ट्रियल पीस भी एक दूसरे के बीच में रहती है, बिकॉज की ऑटोक्रेसी नहीं होती है यहाँ पे, जो कि लेबर आपके बोलेंगे आप सुनेंगे, आप जो बोलेंगे लेबर सुनेंगे, मीन्स कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस का माहौल बना रहता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। यू नो स्टूडेंट, अभी लीडरशिप में हमने बात की थी, तो लीडरशिप की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जस्ट कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन लीडर कांट मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज और लीडर कांट एम्प्लॉय देयर और लीडर कांट इन्फ्लुएंस देयर एम्प्लॉयज़। तो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, उनको काम के लिए चार्ज अप करना, स्टिमुलेट करना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ द पार्ट ऑफ बेटर एंड गुड कम्युनिकेशन। तो जब आप एक अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, एक बेटर कम्युनिकेशन करेंगे, तो आप अपने कलीग्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को आप मोटिवेट कर पाएंगे, चार्ज अप कर पाएंगे। सो दिस इज़ द
इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन समझ में आया होगा। कम टू द टाइप ऑफ communication. So there are two types of communication. So there are two types of communication. First one is informal communication and second one is formal communication. So have a look. Communication taking place within an organization may be broadly classified into two categories. दो categories में होता है. First is formal communication and second is informal communication. What is formal communication, student? तो first one, official communication following the changing command. It means official communication following the chain of command. जो हमारा formal communication होता है, that is official communication. We use the formal communication in offices in our organization between the subordinates and the ordinate, superior and the सबऑर्डिनेट. तो हमारे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ही यूटिलाइज होता है और ये एक चेन वे में होता है, एक सेंट्रलाइज वे में होता है, एक मैनर वे में होता है. तो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम बहुत ही फॉर्मली एंड बहुत ही फॉर्मली और बहुत ही मैनर के साथ हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं. तो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज कंसर्न विद ऑफिशियल मैटर्स. यस, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया ये ऑफिशियली मैटर्स में हम ज़्यादातर यूज करते हैं. इन ऑफिशियल मैटर्स वी जस्ट टॉक लाइक इन फॉर्मल वे. तो हमें एक बहुत ही फॉर्मल वे में बात करेंगे, बहुत ही फॉर्मल वे में अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे. दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. मीन्स कि फॉर्मल मीन्स बिल्कुल एकदम इन अ डिसेंट मैनर हम बात करेंगे किसी से, तो दैट इज इन वेरी डिसेंट मैनर, इन प्लीजेंट वे. तो दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन इज मे बी रिटन और ओरल बट जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड. मीन्स कि when we do the formal communication and that formal communication uses in official work, so that is in written or oral. तो अगर वो written में भी हो सकता है, either oral में भी हो सकता है, but we just record that in files. हम उसको फाइल में रिकॉर्ड करते हैं. Why? This is necessary because this is a official work और official work में हर एक चीज की proof आपके पास होनी चाहिए. That's why that communication is recorded. तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट वन इज योर डायरेक्शन. अब डायरेक्शन मीन्स व्हाट? डायरेक्शन मीन्स ये कैसे फ्लो करता है. मीन्स कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का डायरेक्शन क्या होता है? फ्लोइंग डायरेक्शन मीन्स ये किस तरीके से, ये किस वे में सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है. दैट इज डायरेक्शन. तो देखिए कैसे होता है. ये टू टाइप से होता है स्टूडेंट. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल. मीन्स फर्स्ट इज वर्टिकल एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल. तो हाउ वर्टिकल डन? तो डाउन वर्टिकल जो है आपका डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है. व्हाट इज डाउनवर्ड एंड व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन स्टूडेंट? मीन्स व्हेन द फ्लो गोज टू द like this arrow, like go down, so that is downward communication. means superior to subordinate. जब हम एक सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट तक बताएंगे, यानी कि मैनेजर से लेके लेबर तक वो बात पहुंचेगी, तो दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. और जब कम्युनिकेशन का एरो अपवर्ड की तरफ जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है, तो दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. मीन्स कि सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर. ओके, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर एंड सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. मीन्स कि जब लेबर्स को कोई प्रॉब्लम होगी तो लेबर अपने सुपरवाइजर से बोलेंगे, सुपरवाइजर अपने मैनेजर से बोलेंगे, मैनेजर अपने ब्रांच मैनेजर से बोलेंगे, ब्रांच मैनेजर एक हायर अथॉरिटी के मैनेजर को वो बात डिलीवर करेंगे. दैट इज अ अपवर्ड कम्युनिकेशन. नीचे से बात ऊपर तक जाएगी. एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कोई ऑर्डर हमें पास करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब व्हेन वी वांट टू पास एन ऑर्डर इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, हमारे हेड ऑफ मैनेजर से वो बात डिलीवर्ड होके हमारे ब्रांच मैनेजर से डिपार्टमेंटल मैनेजर टू ब्रांच मैनेजर टू मैनेजर, फिर मैनेजर से सुपरवाइजर, देन सुपरवाइजर से हमारे वर्कर्स. तो ऐसे ये जब फ्लो करेगा तो दैट इज अ डाउनवर्ड communication.
सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा, किसके किसके बीच में होता है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मींस दिस लाइन हॉरिजॉन्टली एंड दिस इज बेसिकली यूज फॉर अ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट। मींस कि हमारा एक ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया और ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो जब हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में व्हेन वी कम्युनिकेट विद देम, तो डिपार्टमेंट एक इक्वल पोजीशन पे होते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन भी समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क। कौन कौन से नेटवर्क से हम कम्युनिकेट करते हैं? तो दैट इज सिंगल चेन। सिंगल चेन मीन्स दिस वन, दिस इज सिंगल चेन। सर्कुलर, दिस वन फ्लोज सर्कुलरली, ऐसे फ्लो होगा सर्कुलरली। यहाँ पे कोई पर्सन होगा, फिर वो ऐसे आएगा, देन लाइक दैट, इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो बनेगा। तो दैट इज योर सर्कुलर कम्युनिकेशन। और फ्री फ्लो मीन्स किसी भी तरीके से आ सकता है। फ्री फ्लो मीन्स दैट इज मल्टी डायमेंशनल मीन्स लाइक दिस, हम इसको किसी भी तरीके से फ्लो अप कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो मूव टू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फर्स्ट वन टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल्स। मीन्स कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑफिशियल चैनल्स मीन्स कि ऑफिस से बाहर का प्रोसेस होता है। व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक टू आवर पेरेंट्स, तो दैट इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वो बहुत ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है मीन्स कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज इन नॉट अ डिसेंट मैनर। मीन्स कि डिसेंट मैनर में, डिसेंट मैनर मीन्स कि ऑफिशियली हम बात नहीं करते हैं, वी जस्ट टॉक to our colleagues or we talk to our friends in a simple manner. So that is informal communication. Next one is maybe work related or other matters. Means informal communication work related भी हो सकता है और other matter पे भी हो सकता है। Means when two colleagues talk outside of the office, तो वो किसी वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और अगर कोई दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं तो वो ऑफिशियली या वर्किंग मैटर पे बात नहीं होगी, तो दैट इज नॉट अ वर्किंग मैटर। तो ये मे बी वर्क रिलेटेड हो सकता है या फिर अदर मैटर पे भी बात हो सकती है। दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन arises out of social interaction. Yes student, arises out of social interaction means when we go to any place and we just meet our friend or we just meet anyone, तो हम उससे मिलते हैं और we just talk or we just have a conversation। तो वो जो conversation हम normally करते हैं, तो that is our इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं, तो दैट इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज योर ग्रेपेवाइन। ग्रेपेवाइन मीन्स व्हाट? जैसे यहाँ पे आपका डायरेक्शन था कि विच डायरेक्शन फ्लोज, इसी तरीके से आपका यहाँ पे ग्रेपेवाइन है। ग्रेपेवाइन मीन्स जो अंगूर होता है उसकी जो लताएं होती हैं, हिंदी में बता रहा हूँ, उसकी जो लताएं होती हैं लाइक दिस, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं। वी डोंट नो कि वो कहाँ से शुरू हो रही है और वो कहाँ पे जाके फिनिश हो रही हैं। तो इसी तरीके से हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम वेयर दैट इंफॉर्मेशन कम्स, फ्रॉम वेयर दैट इंफॉर्मेशन अराइज, और कहाँ तक वो जाएगा, वी डोंट नो anything. So that is grapevine. means कि origin and direction of flow is not easily located. कहाँ से वो हुआ और कैसे कैसे flow करके किसके पास तक जा रहा है, we don't know in informal कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम इसको बिल्कुल भी नहीं पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्प्रेड्स ऑफ र्यूमर इज पॉसिबल। ऑब्वियसली हम स्टूडेंट ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन में या फिर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास तक र्यूमर्स जो हैं वो बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो जाती हैं, एक जगह से एक दूसरी जगह तक बहुत ही ईजिली जो है र्यूमर्स हमारी फैल जाती हैं। दैट इज बिकॉज फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी तरीके से बातचीत कर लेते हैं किसी से, दैट्स वाई र्यूमर इज पॉसिबली फ्लो फ्रॉम हियर टू देयर। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर
टाइप्स, कैसे टाइप्स मीन्स कैसे, जैसे यहाँ पे हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में दैट सिंगल चेन, सर्कुलर फ्लो और फ्री फ्लो था, इसी तरीके से हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में टाइप्स होते हैं, जैसे गॉसिप्स यू नो, गॉसिप ब्ला ब्ला ब्ला, हम जब किसी से बात करते हैं तो दैट इज गॉसिप, किसी भी मोड में किसी भी मैटर पे बात करते हैं दैट इज गॉसिप। फिर सिंगल स्ट्रैंड, जब हम बात कर रहे हैं किसी से मिलके। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क मीन्स कि हम अपने नेटवर्क में अपने स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट नेटवर्क में टीचर हैं, टीचर नेटवर्क में ऑफिशियल वर्कर्स हैं, तो अपनी कलीग्स के नेटवर्क में, हम किसी भी नेटवर्क में मिलके जब बात करते हैं तो वहाँ से गॉसिप करते हैं, तो वो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो वहाँ से वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा, दैट व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल communication. Student, here is your next topic, that is differentiation between formal and informal communication. So student, come and see what are the difference between formal and informal communication. So here is first one, meaning. In the basis of meaning, what are the in the basis of meaning? So first one, formal follows the official chain of command. It means कि जो हमारा ऑफिशियल मैसेज है या फिर हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है, दैट फ्लोज फ्रॉम कमांड, वो कहाँ से आएगा उसका हमें पता है। वो कैसे आता है, या तो हमने बताया था डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, सर्कुलर होगा, दो या मल्टी डायमेंशनल होगा। सो ये हमें पता है कि डेफिनेट पाथ होगा, उसी के थ्रू मैसेज हमारे पास आ पाएगा। सो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में आपके पास तक आएगा। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। इट मीन्स कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, दैट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, इसके ऊपर कोई ऑफिस का रिकॉग्निशन नहीं होता है। वी जस्ट कंडक्ट विद सोशल गैदरिंग, तो एक कुछ इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, ग्रुप के बीच में हो सकता है, तो दैट इज वेरी इनफॉर्मल मैनर, दैट इज वेरी इनफॉर्मल मैनर, वो कहीं से भी कंडक्ट होता है, किसी भी तरीके से वो फ्लो कर सकता है, तो दैट इज योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट चैनल। इट मीन्स थ्रू अ डेफिनिट पाथ। What it means the through a definite path? तो स्टूडेंट पहले आपको बताया है कि जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कंडक्टेड इन ऑफिस। सो जब ये ऑफिस में कंडक्ट होगा, ऑफिशियल मैनर में कंडक्ट होगा, तो ये एक डेफिनेट पाथ के थ्रू आएगा। इट मीन्स या तो ये सुपीरियर के थ्रू आएगा या तो फिर ये आपके सबऑर्डिनेट के थ्रू आएगा। इट मीन्स कि ये नीचे से ऊपर तक जाएगा या ऊपर से नीचे तक जाएगा, तो हमें पता रहेगा कि कहाँ से ये मैसेज कैसे फ्लो कर रहा है। इट मीन्स कि अगर किसी ने बोला कि सैलरी बढ़ने वाली है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली सैलरी बढ़ने का जो मैसेज है दैट इज फ्रॉम सुपीरियर पर्सन, वो सुपीरियर पर्सन से आया होगा, तभी वो आपके सबऑर्डिनेट तक जा रहा है। या फिर कुछ मशीनरी में फॉल्ट आ रही है, तो डेफिनेटली मशीन कौन ऑपरेट करता है, हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे वर्कर्स। तो हमारे वर्कर्स मशीन ऑपरेट करते हैं, फॉल्ट आई मशीन में, दिस इंफॉर्मेशन गोज टू द सुपीरियर पर्सन, तो डेफिनेटली वो मैसेज जो है कहीं ना कहीं हमारे सबऑर्डिनेट के पास से आया होगा। तो एक डेफिनेट पाथ होता है मैसेज को कंडक्ट करने का, ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। बट इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नो डेफिनेट पाथ, मैसेज किधर से आया, मैसेज कहाँ गया, इट डजंट हैव एनी रूट। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड वे में होता है, मैसेज कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, नो मैटर्स, वो बस आता है और जाता है। सो दैट इज the difference between formal and informal communication by the channels. Next one is speed. So student, speed में slow, formal communication हमारा slow होता है। Why? Because all information has to pass through scalar chain. It means कि जितने भी formal communication होते हैं वो scalar chain के थ्रू कंडक्ट होते हैं। मीन्स कि पहले हमारा मैनेजर, देन हमारे सुपरवाइजर,
फिर एम्प्लॉय, फिर वर्कर, ऐसे जाके वो कंडक्ट होगा। सो एक स्केलर चेन में होगा एंड अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, या फिर एक पूरा का पूरा हमारा जो फॉर्मल डिसिप्लिन वे में है वो पूरी की पूरी वे को फॉलो करते हुए हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कंडक्ट होता है। तो दैट्स वाई दैट इज़ इन वेरी स्लो मैनर, तो इसीलिए वो बहुत स्लो मेथड में होता है। नेक्स्ट इज़ वेरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो है वो आपका बहुत ही फास्ट होता है। वाई फास्ट? कट्स अक्रॉस ऑल द ऑफिशियल चैनल्स, मीन्स कि जो यहाँ पे चैनल्स हम लोग फॉलो करते हैं वही चैनल्स यहाँ पे आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं फॉलो किया जाता है। सारे के सारे चैनल्स को कट कर दिया जाता है, कट आउट ऑल अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल्स, तो वहाँ पे कोई फ्लो नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी र्यूमर होता है तो कितनी जल्दी से वो र्यूमर मार्केट में या फिर हम लोग के बीच में फैल जाता है, आ जाता है, बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बिकॉज देयर इज नो पाथ, देयर इज नो चेंज, कुछ भी चेंज, कुछ भी चैनल नहीं है, वो कहीं से भी आएगा आपके पास, तो वो आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज बहुत ही फास्ट डिलीवरी हो जाती है। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज योर नेचर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? तो मोर रिजिड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मीन्स कि जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत रिजिड, बहुत फिक्स्ड होता है। यू कांट मॉडिफाई दैट, मीन्स कि अगर मैनेजर ने आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है और कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया है आपको सुपरवाइजर को टू डिलीवर टू योर सबऑर्डिनेट्स और टू द वर्कर, तो आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज योर मोर रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। बट आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेराइज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, मीन्स किसी से आपकी कोई बात हुई, किसी से किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की बात हुई, तो दैट टॉक और दैट कम्युनिकेशन इज डिलीवर्डली बाय योर ओन चॉइस। आप कुछ भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ भी उससे एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आप जैसा उनके पास तक बात को डिलीवर्ड करना चाहते हैं आप डिलीवर्ड कर सकते हैं थ्रू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सप्रेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज मोस्टली एक्सप्रेस इन द रिटन फॉर्म। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को मोस्टली रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज कंडक्टेड इन ऑफिस और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम किसी ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैसेज को कंडक्ट करते हैं तो बेसिकली उसको फॉर्मेट को रिटन फॉर्मेट में किया जाता है, बिकॉज कि वी हैव टू कीप द लाइक अ प्रूफ, हमें प्रूफ के टाइप में उसको रखना होता है कि व्हाट वी डन और व्हाट वी से टू आवर मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। तो हमने अपने सुपीरियर को क्या बोला, हमारे सुपीरियर ने हमको क्या बताया, या हमारे सबऑर्डिनेट्स को हमने क्या बोला, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए एक ऑफिशियली। दैट्स वाई द फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली इन रिटन मैनर एंड इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट मोस्टली टेंड्स टू बी ओरल। तो ये अक्सर ओरल में ही होता है, यानी कि बस हम बातों से ही इसको कंडक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू आर फ्री टू डू द कमेंट। आप कमेंट कीजिए एंड वी ट्राई टू सर्व यू इन बेटर मोड। सो स्टूडेंट आज से आपका ये चैप्टर डायरेक्टिंग यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपकी कोई टॉपिक आपको अनक्लियर है, आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो यू जस्ट कमेंट कीजिए एंड वी सर्व यू इन बेटर मोड। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट।